हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, पद्यांश नंबर 3। इससे पहले पहली वाली पढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाकर जरूर से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस व्रत में है प्रतिवीर यह, निंद्रा का यो त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में, बैठा जो विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। चलिए इसकी शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ दिया गया, आप देख लीजिएगा। अब संदर्भ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या कहती है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी कुटिया में सो रहे हैं। व्याख्या देखते हैं कि गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुधर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी नींद क्यों त्याग दी है, अर्थात यह रात में भी क्यों जाग रहा है। जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने योग्य है वह वैराग्य धारण किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा गया है जो वह युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरी तन्मयता के साथ इस कुटिया की रक्षा कर रहा है। इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए धनुर्धरी वीर अपना तन मन और जीवन तक समर्पित किए हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग काव्य सुंदर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पद्यांश नंबर हम चौथे में चलते हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटन, स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। शब्दार्थ देखिए, बहुत ही सुंदर बताया गया है। संदर्भ आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसंग देखते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि संसार के दोष दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई हैं और इस कुटिया में रह रही हैं। वे वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी की यहाँ नियुक्ति की गई है और यह निर्जन प्रदेश है जहाँ अर्धरात्रि में शेष है और चारों ओर मायावी राक्षस का जाल फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी के दायित्व को पूरा कर सकता है। अर्थात सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। काव्य सुंदर आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपना पांचवा विषय में देख लेते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलती है नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ देख लीजिएगा आप, संदर्भ आपको बता ही दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहाँ चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या, गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है तथा रात में भी बहुत शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है। अर्थात इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है।
कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है। इस समय चारों ओर पूर्णतः शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नर्तकी अपनी क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, अपना पद्यांश छठवां लेकर के, में भी हो सकेगा तो उसमें हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा तो इसके ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 6 से लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पुनर्मिलन होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।